दिक्कत ना रहत कोनो बात के यहाँ हमनी चौहपती सन दिक्कत तो तबे नहीं आइल बनी सन अपन गरीबी दूर करे खातिर आइल बनी सन। सरकार तो बड़ा बड़ा वादा करती है चुनाव के समय कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं कुछ ना। चुनाव समय में ना करी है, गरीब लोग कथी करे आइल बा, अपन चीचो ले आइल बा ना। जहाँ देखा तड़म पड़ती तहाँ पौधा ला जाता, जेकर घर में दू को परिवार में एक झोपड़ी बा तो कैसे बेटा पक्का घर नहीं मिला, पक्का घर नहीं हमनी के नहीं दिया, नहीं मिलल बा। इसमें कि 3 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है। 4 किलो अनाज में कितना तक आदमी खा सकता है और जी सकता है। और हम लोगों के पास अगर रोज रहा है डीलर ही काट ले रहा है, 1 किलो काट लेता है। हाँ, डीलर काट लेता है। 3 किलो गेहूं 1 किलो चावल मिलता है, उससे क्या होगा? ऊपर से रोजगार भी नहीं है। मनरेगा के तहत काम वाम नहीं मिलता? नहीं, मनरेगा के तहत कोई काम नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली होनी है भाकपा माले की ओर से। और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये रैली कल है, लेकिन आज ही लोग दूर दराज गाँव से, बिहार के अन्य ज़िलों से पहुँच रहे हैं पटना में। अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन CPI और CPI-ML दोनों ही पार्टियों का रुख जो है वो हर बार देखने को बनता है। जो गांव से लोग आते हैं, जो ज़मीन धातल से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं बेतिया जिला से। बेतिया से आए हैं। हाँ, तो लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली हो रही है, क्या लगता है माहौल क्या है देश का? देश का माहौल है। देश थे मानते हैं कि देश का हमारा जो संविधान है वो छीना गया। देश तो अभी संविधान से ही चल रहा है। नहीं चल रहा है। मेरा जो संविधान है वो कहाँ, हमारा आचरण छीना गया है। सेलिंग का जमीन भी बांटा हुआ है, वो नहीं बांटा। पर्चा खाली पर्चाधारी बनाने से नहीं न होगा। आपको हम ये देते हैं, हम कह दिए, कागज में लिख दिए कि हम दे दिए हैं, हम देवे नहीं किए। मतलब गरीब को नहीं मिला? गरीब को नहीं मिला। गरीब को नहीं मिला? ना मिला। गरीब को तो मतलब लोग कहते हैं, सरकार भी कहती है कि मुफ्त का अनाज दिए, घर घर में गेहूं चावल नहीं दिया सब। चावल का अलग की बात है। गेहूं चावल दिया ना भाई साहब। जमीन जो जमीन का कागज मिला है तो जमीन हमको दे। जमीन नहीं मिला ना जी, नहीं मिला। हम सब चीज थी होता आज नहीं होता 40-50 बरस का दिन भइल और रसीद पटा थी कि हमनी के मिलल बाटे। आज तक कोनो DSP चाहे DSP कोनो सुनवाई नहीं की कैले हमनी के गरीब के। अधिकारी वहाँ नहीं जाते हैं? वही खतना ना हमनी के रेलिंग में बन जा। अधिकारी नहीं सुनते हैं? नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। तो जो कमजोर है उसी को दबाता है। कमजोर को दबाया जा रहा है जी। तो क्या लगता है मतलब इसके पीछे किसका हाथ है, किसकी साजिश? अब किसको कहा जाए, जो दबंग है, जो वरियार है हमारे अगल बगल में, गांव में 2-4 है, वही सब करता है। मतलब ऐसा तो नहीं ना सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है? पहुँचती है तो फिर उस सरकार को इथी करेगा तब ना। करेगा तब न पर होई, कड़ैया जब करेगा आगे से तब न पर। मजदूर आदमी कोई नहीं सुनता है। मतलब मजदूर क्लास को, लेबर क्लास को कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता। कैसे चलता है जीवन आपका? वो भगवान भरोसे हैं? अरे मजदूरी करके खाते हैं। एक दिन का मजदूरी 200 रुपया मिलता है। हम तो सुने हैं कि कहीं कोई मतलब लोग कहते हैं कि 500-600 रुपये पर दिन का मिलता है। कोई नहीं। हम लोग खेत में काम करते हैं ना। नहीं मिलला 500-600 नहीं मिलता? नहीं मिलता है। 100 रुपया मिलता है मर्दाना का। खेत में काम करते हैं, रोपनी सोनी करते हैं, हम लोग को मजदूरी उतना मिलता है। लेडीज को 100 रुपये? हाँ 100 रुपया। 100 रुपये में दिन चलेगा? चलेगा। हाँ बताइए, सोचा कैसा वैसे खाते हैं। मुफ्त वाला अनाज मिलता है आपको? मिलता है सर, 5 किलो मिलता है तो एक आदमी पर, तो बताइए क्या खाएगा। महीने में 5 किलो से नहीं हो पाता है? मैंने अभी समझिए ना, 5 किलो से मैंने कितना दिन हो रही 5 किलो से। तो नहीं, घर में 2-4 परिवार तो जरूर है। आदमी तो का खाई, कथी खाई। हाँ मैंने 5 किलो से। हाँ हाल कैसा है, नौकरी का भी तो हाल जानते हैं क्या बाबा, क्या लगता है? देखिए हम ज़मीन पर बैठे हैं, ज़मीन की बात हो रही है, ज़मीन धातल की बात हो रही है, ज़मीन पर ही बैठ के बात कर रहे हैं, सभी ज़मीनी पर हैं। क्या लगता है क्या हाल है, क्या माहौल है? कहाँ का माहौल पूछते हैं आप? जो आप रैली में आए हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, देश को क्या क्या हो गया है? देश को क्या हो गया, गरीबों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मतलब कोई सरकार सुनता नहीं है आवाज़। गरीब का उत्थान नहीं हो रहा है। हम लोग जाते हैं कोर्ट कचहरी में तो पैसा देकर दबा दिया जाता है, काम आगे नहीं बढ़ता है। हम तो सुने हैं कि कई जगह पर जो SC/ST वाला एक्ट होता है, जो हरिजन एक्ट होता है, तो उससे आप लोगों को मदद नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। पैसा पर बिकता है। पैसा पर बिकता है।
पैसा पर नहीं बिकता है। है फिर भी जायज़ भी है। मान लीजिए हमारा कोई काम हम गए हैं कहने के लिए प्रशासन से चाहे किसी से भी, तो वो गलत करने वाला के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो इसका बात नहीं सुनता है। पंच तक मुखिया सरपंच भी नहीं सुनता है। यहाँ देखिए और भी जो लोग हैं हम उनसे जुड़ेंगे। आप युवा हैं, क्या लगता है कैसे काम हो रहा है, कैसे काम धंधा चल रहा है? कहाँ पर आप लोगों का काम धंधा चल रहा है, ठीक से हो रहा है? काम वो नहीं हो रहा है। और जो गांव का जो प्रतिनिधि सब है ना, सब लूट कर मनरेगा वाला जो काम होता है उसके तहत काम मिलता है? काम नहीं मिलता है। मनरेगा वाला काम नहीं मिलता? मनरेगा वाला कहाँ मिलता है? आए? मनरेगा वाला काम नहीं मिलता। देखिए मुझे उठना पड़ेगा, मुझे सबके पास जाना पड़ेगा। ना हमके ना मिलेला। पहले तो मिलता था सबको। जो कट बढ़ले बा सब बढ़ले बा हमके ना मिलेला। कहाँ से आयल बानी रउआ? अति भैसा लोटो वाल्मीकि नगर से। हाँ वजह से बन जाए हमने के। तो मतलब पहले तो था कि रोजगार था, नौकरी था, पैसा कौड़ी है कि नहीं है? नहीं है, हैं? नहीं है। देखिए तो गांव के लोग हैं अपना झोला में सामान लेकर, खाना पीना अपना लेकर आए। सब लेके आयल बन जा अपने हाथ है। मतलब कैसे चलता है घर बार, कैसे चलता है? अरे कैसे कहल जो में कमातन जा खातन जा। कितना मिलता है मजदूरी काम करते हैं तो? 100। हाँ बस 100 मिलेला। मुफ्त वाला अनाज मिलता है कि नहीं? 5 किलो मिलेला आदमी पीछे 5 किलो। हाँ एक महीना में 5 किलो खा लल जाई। हाँ उहे मिलेला हमनी के। गुजारा नहीं होता है जी? नहीं होता। देखिए और भी जो लोग हैं, कैसे क्या गुजारा होता है कि दिक्कत होता है? दिक्कत नहीं होता है, बहुत दिक्कत है। तब का कच्ची बोल रही हैं, कच्ची बोल रही हैं। दिक्कत तबे ना आइल बन जा पटना में। दिक्कत ना रहत कोनो बात के यहाँ हमनी चौहपती सन। दिक्कत तबे ना आइल बनी सन, अपन गरीबी दूर करे खातिर आइल बनी सन। सरकार तो बड़ा बड़ा वादा करती है चुनाव के समय कि ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ ना चुनाव समय में ना करी है। गरीब लोग कथी करे आइल बा, अपन चीचो ले आइल बा ना। जहाँ देखा तड़म पड़ती तहाँ पौधा ला जाता। जेकर घर में दू को परिवार में एक झोपड़ी बा तो कैसे बेटा पक्का घर नहीं मिला, पक्का घर नहीं। हमनी के नहीं दिया। नहीं मिलल बा, नहीं मिलल बा। घर बनता तो उजाड़ देता। हमारे घर में 12 परिवार है। 12 परिवार में एगो झोपड़ी वही में गुजर करता। अब पोखरा पर लोग छौलक मिलल नहीं खे ना मिली करके उजाड़ देले घर। आज जमीनिया नहीं मिलल। घर जाके जांच करिए हम घर में ढुका। पूरा पोखरा पर जमीन घर घर उचार के फेंक देले झोपड़ी। देखिए पूरा घर जो है उजाड़ के फेंक दिया। ज़मीन की हो या बात खाने पीने की हो, बात रोजगार की हो, और भी लोग हम उनसे बात करते हैं। क्या बात है लोकतंत्र को करें? आप लोग दिखा हुआ था कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली है, तो क्या लोकतंत्र को क्या हो गया, खतरा है क्या है? जी खतरा है। कैसे खतरा है? संविधान से ही देश चल रहा है। आप लोग को 5 किलो अनाज भी अपने तोड़ा जा रहा है। देश में भी जनता के साथ जो है जो देश को बेचा जा रहा है। कौन बेच रहा है? सेंट्रल सरकार बेच रहा है। दिल्ली वाला? हाँ वो बेच रहा है। वो कारपोरेट घराना के हाथ में बेच रहा है और उनको ज़मीन अधिग्रहण करके कंपनी खोल रहा है और वहाँ गरीबों को उजारा जा रहा है। बुलडोजर लगा के उजारा जा रहा है और हर जगह जो शासन। आप युवा हैं, नौकरी रोजगार का वादा करते हैं, रोजगार है आपके पास? रोजगार तो नहीं है मेरे पास। अगर रोजगार होता तो यहाँ आते हम लोग पटना चल के। पटना कैसे आ गए? पैसे आए रोजगारे के लिए ना। रोजगार हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कौन जिला से है? पूर्णिया जिला से आया है, जिसमें कि 3 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है। 4 किलो अनाज में कितना तक आदमी खा सकता है और जी सकता है? और हम लोगों के पास अगर रोज रहा है, डीलर ही काट ले रहा है। 1 किलो काट लेता है। हाँ डीलर काट लेता है। 3 किलो गेहूं 1 किलो चावल मिलता है, उससे क्या होगा? ऊपर से रोजगार भी नहीं है। मनरेगा के तहत काम नहीं मिलता? नहीं, मनरेगा के तहत कोई काम नहीं मिलता है। तो मोदी सरकार तो दावा करती है कि बहुत कुछ दे रहे हैं। दावा करते हैं तो हम लोग का यहाँ आने की कोई जरूरत था? अगर मिलता तो यहाँ आने का कोई जरूरत। कोरोना काल में अनाज दिया, टीका लगवा दिया। टीका तो लगवा दिया। मान के चलिए अगर टीका लगवा दिया, जिंदा रहेंगे, खाने नहीं खाएंगे तो क्या होगा? टीका लगाने से क्या फायदा? तो लगता है कि नाइंसाफी हो रही है आप लोगों के साथ है? हाँ सर नाइंसाफी हो रहा है।
नाइंसाफ़ी क्या होगा सर, हम लोग को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं कोई धंधा। करते हैं काम, आप लोग कुछ करते हैं कि नहीं करते? काम तो किसान का कभी कताल चलता है, महीने में 1-2 रोज लग गया बहुत है। मजदूर वाला काम मजदूरी वाला, कितना मिलता होगा मजदूरी? मजदूरी वाला सर 250 रुपये मिलता है। तो यहाँ तो हल्ला होता है कि 400-500 मिलता है। नहीं, 250 रुपये खाना देता है, एक टाइम तो 250 रुपये देता है खाना, अगर नहीं देता है तो 300 देता है। यही हाल है। तो क्या करना है आप लोग पटना में, क्या मैसेज देने हैं? यही मैसेज देना है कि हम लोग को कुछ रोजगार सरकारी तरफ से मिलना चाहिए। हम लोग को घर नहीं है, घर चाहिए। कितने लोग रहेंगे लगता है इस रैली में? सर 400-500 की लपेट में आए हैं सर। अच्छा, 1000 तो यहीं पर दिख रहा है। उधर का पूर्णिया जिले का सर। सिर्फ पूर्णिया से आएंगे। जी देखिए तो तमाम जितने लोग हैं, दूर तक हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है और ज़मीन पर लोग बैठे हुए हैं। देखिए सबकी समस्याएं हैं, हम सुनवा रहे थे। और पूरे पटना को पोस्टर्स से पाट दिया गया है, झंडों से पाट दिया गया है। तमाम जितने लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, रैली में क्यों आए हैं, अपना अपना ये देखिए अपने अपने घर से बिछाने के लिए लेके आए हैं, जिसमें वो सोएंगे, आराम करेंगे। युवा वर्ग के लोग हैं, सभी हैं। चलते इनसे एक सवाल हम पूछ लेते हैं कि राजनीतिक लोग तो आप पर भी आरोप लगाते हैं ना कि आप लोग भी बहुत दमन किए लोगों का, जमीन कब्जा कर लेते थे आप लोग। हम लोग हमनी पट्टा देले बन जो कर निस्तार को दी सरकार की है नेम्बा हमनी के अब बेच देता है जमीन। कौन बेच देता है? जो दिया है वही दूसरे के हाथ फिर जमीन हमको भी दे दिया और दूसरे को हाथ बेच आप दिया। लोग के माले पर भी तो आरोप लगता था, सब पार्टी आरोप लगाता है कि सब लोग जमीन कब्जा करते हैं लोग। नहीं, ये लगा देते हैं। गलत बात है। जो हमारा हक मिला है आप हक दे दीजिए, आपसे कोई झगड़ा नहीं है। हक मांगना है, कोनो झगड़ा नहीं कि हमनी को हक मिल जाएगा चाहिए। सिर्फ हक मिलना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं है किसी से। पटना के गांधी मैदान में मौजूद है, जहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं, रात यहीं गुजारेंगे और उसके बाद अपना खाना पीना, टिफिन, ग्लास सब लेके आए हैं। कल यहाँ रैली होनी है बड़ी, इसकी तैयारियां जो है वो पूरी की गई है और कल माले के बड़े बड़े नेता होंगे यहाँ पर मौजूद, जिनके बीच हुंकार भरी जाएगी। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ इस रैली का नाम रखा गया है। ज़मीन पर बैठे हुए लोगों ने ज़मीन धरातल से जुड़े हुए कितनी बातें कही आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।